तो वेलकम बैक गाइस। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैच हुए ना पाकिस्तान और इंडिया के, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा बहुत सारी हमारे पास न्यूज़ है, जैसे हॉलैंड को जो है वो बार्सिलोना चाहती है और ये सन भी रिवील हुआ है कि किस सन में बार्सिलोना जो है वो हॉलैंड को लेना चाह रही है। उसके अलावा यहाँ पे विनिसियस जूनियर जो है ना, उनकी कंप्लीट स्टेटमेंट निकल के सामने आ गई है जो उन्होंने रेसिज्म के अगेंस्ट दी है और उसमें वो रो भी रहे थे। और जितने भी यहाँ पे कल फ्रेंडली मैचेस हुए ना, ब्राज़ील का हुआ है, उसके अलावा यूरोप के जितने भी फ्रेंडली मैचेस हुए उन सब के बारे में भी बात करूंगा। एंड्रिक ने जो है वो अपना आइडियल चूज कर लिया, रोनाल्डो और मेसी में से एक आइडियल उन्होंने चूज कर लिया। तो कौन है उनका आइडियल वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पाकिस्तान और जॉर्डन के मैच के बारे में और इंडिया और अफगानिस्तान के मैच के बारे में। तो इंडिया और अफगानिस्तान का मैच हमें देखने को मिला, तो यहाँ पे ना मतलब कि बहुत ही एम्बरेसिंग मोमेंट था यहाँ पे इंडिया के लिए। फर्स्ट हाफ के अंदर तो यहाँ पे सुनील छेत्री ने पेनल्टी स्कोर की, उनका 150 गेम था यहाँ पे करियर का और उसमें उन्होंने स्कोर किया। और यहाँ पे ना मतलब सेकेंड हाफ के अंदर बिल्कुल यहाँ पे जो है ना कोई अच्छा डिस्प्ले नहीं नज़र आया हमें इंडिया की तरफ से, जिसकी वजह से ना यहाँ पे स्कोर जो है वो 2-1 हो गया और अफगानिस्तान उस मैच को जीत गई। ना इंडिया की मिडफील्ड में जो है वो पोसेशन लेने की ताकत रही, ना इंडिया के डिफेंस में जो है वो हमें कुछ सॉलिड डिफेंस नहीं नजर आया। इंडिया जो है वो अटैक नहीं कर पा रही थी, प्रॉपर जो चांसेस क्रिएट किए जाते हैं ना वो इंडिया नहीं कर पाई। तो जिसके चलते जो है ना यहाँ पे अफगानिस्तान उस मैच को 2-1 जीत गई। और मैच खत्म होने के बाद हमने शॉकिंग मोमेंट देखा कि स्टेडियम के अंदर ना यहाँ पे इंडियन फैंस जो है वो अपलॉड कर रहे थे अफगानिस्तान की टीम को क्लैपिंग करके। मतलब इतना जो है ना अफगानिस्तान को कितना रिस्पेक्ट फील होगा कि वो इंडिया के अंदर खेलने और इंडियन फैंस ने उन्हें अपलॉड किया है। और अब इंडिया के जो है ना वो चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। अफगानिस्तान सबसे लोएस्ट टीम थी यहाँ पे इस टूर्नामेंट की और जो है ना इंडिया जो है वो उन्हें दोनों मैचेस में नहीं हरा पाई है। तो अब जो है ना वो इंडिया के चांसेस बिल्कुल नजर आ रहे कि वो टॉप 2 में आएगी। बिल्कुल आप समझ लें कि इंडिया बाहर हो चुकी है वर्ल्ड कप क्वालिफायर से। और उसके अलावा यहाँ पे जो है ना हमें पाकिस्तान और जॉर्डन का मैच देखने को मिला और पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे पिछला मैच तो आई थिंक 3-0 हारी थी अपने होम स्टेडियम के अंदर, लेकिन अब जो है ना वो यहाँ पे पाकिस्तान अपना मैच 7-0 हारी है और 5 में से 5 डिफीट्स पाकिस्तान को मिले हैं। और यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले ही बाहर थी और पाकिस्तान जिस तरीके से का गेम खेली है ना इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के अंदर, मुझे देख के लगता है कि इस टीम का 2050 तक कुछ नहीं हो सकता। मतलब 2050 वाले वर्ल्ड कप में भी जो है ना शायद पाकिस्तानी टीम जो है वो क्वालिफाई ना कर पाए, ऐसा मुझे देख के लगा है। अच्छा, आप बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल जो फ्रेंडली मैचेस हुए उसके हवाले से। तो यहाँ पे ना पोर्टुगाल कल जो है ना रोबर्टो मार्टिनेज के अंदर उन्होंने जो है वो अपना 12वां गेम खेला है और वो गेम जो है ना वो हार गए, लेकिन जो है ना उसमें ब्रूनो फर्नांडिस नहीं थे, राफेल लियाओ नहीं थे, रूबेन डियास नहीं थे। तो फर्स्ट टीम के साथ जो है वो पोर्टुगाल नहीं खेलनी थी, तो इसलिए पोर्टुगाल उस मैच को हार गई है। फ्रेंडली गेम था लेकिन रिकॉर्ड काफी अच्छा था मार्टिनेज का। 11 में से जो है ना वो 11 गेम्स पहले जीत रखे थे और मतलब 40+ गोल मारे हुए थे, 4 गोल्स कंसीडर्ड थे। लेकिन कल का मैच जो है वो फ्रेंडली मैच था और वो यहाँ पे रोबर्टो मार्टिनेज के अंदर जो है वो यहाँ पे हार गई है पोर्टुगाल। और रोनाल्डो खेलने थे उस पूरे मैच में, खेले हैं रोनाल्डो। पिछले मैच के अंदर रोनाल्डो नहीं खेले थे तो पोर्टुगाल यहाँ पे 5-2 जीती थी और अब यहाँ पे रोनाल्डो खेले हैं तो पोर्टुगाल एक गोल भी नहीं मार पाई है। मतलब कि चलो खैर है, होता है, फ्रेंडली मैच है, मेन टीम भी नहीं थी। और उसके अलावा ना यहाँ पे ब्राज़ील का मैच जो है वो ड्रॉ हुआ है यहाँ पे स्पेन के साथ 3-3। मतलब क्या मैच था, स्पेन का लक था कि उसको पेनल्टीज मिली है, 2 पेनल्टीज मारी है रॉड्री ने। ब्राज़ील की तरफ से हमें आउट क्लास गेम नजर आया। एंड्रिक ने जो है वो सेकंड गोल मार दिया यहाँ पे ब्राज़ील के लिए और 2 मैचेस में वो 2 गोल मार चुके हैं। मतलब क्या खेल रहा है लड़का, और मारा भी सैंटियागो में है जहाँ पे उन्होंने जो है ना वो आके खेलना है रियल मैड्रिड के लिए, बर्नाब्यू के अंदर उन्होंने गोल मारा है। तो मतलब एंड्रिक जो है वो बहुत ही लाजवाब खेलने में। और उसके अलावा यहाँ पे हमें मैच देखने को मिला है इंग्लैंड और बेल्जियम का मैच जो है वो 2-2 ड्रॉ हुआ है। बेल्जियम की तरफ से दोनों गोल्स जो है वो टीलीमैन्स ने मारे हैं। जर्मनी ने यहाँ पे नेदरलैंड्स को हराया 2-1 और ये सारे के सारे फ्रेंडली मैचेस थे। असल इन सारी यूरोपियन टीम्स का कंपटीशन हमें नजर आएगा यूरोस के अंदर।
और आप बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ अपनी फुटबॉल न्यूज़ और ट्रांसफर न्यूज़ के बारे में। विनीसियस जूनियर जो है ना वो यहाँ पे रो रहे थे जब उनसे यहाँ पे रेसिज्म के हवाले से जो है वो क्वेश्चन किया गया। तो विनीसियस ने यहाँ पे स्टेटमेंट दी कि मैं जो है ना वो यहाँ पे इसी क्लब में रहूँगा और फाइट करूँगा यहाँ पे रेसिज्म के अगेंस्ट इन द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। और उन्होंने कहा कि मैं रियल मैड्रिड को नहीं छोड़ने वाला, यही जो है वो रेसिस्ट चाहते हैं। आई एम सॉरी, मैं सिर्फ फुटबॉल खेलना चाहता हूँ और अपनी टीम और फैमिली के लिए जो है ना वो हर चीज करने को तैयार हूँ और ब्लैक पीपल को जो है ना वो सफर होते हुए नहीं देख सकता। ये पूरी स्टेटमेंट थी यहाँ पे विनीसियस जूनियर की और उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है। और यहाँ पे डेविस और रियल मैड्रिड का जो ड्रामा था ना वो यहाँ पे क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। जून के अंदर जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। बायर्न जो है वो चाहती है कि डेविस जो है ना वो जून से पहले ही जो है वो साइन करे। अगर वो जून से पहले साइन नहीं करते या जून के अंदर भी अगर साइन नहीं करते तो उनको मार्केट में लगा दिया जाएगा सेल होने के लिए। रियल मैड्रिड जो है वो 60-70 मिलियन नहीं देगी डेविस के लिए, क्योंकि सिर्फ 1 साल रहता है कॉन्ट्रैक्ट में। 1 साल वो इंतजार कर लेगी, अगले साल 2025 में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, रियल मैड्रिड फ्री में ले लेगी डेविस को, लेकिन 60-70 मिलियन रियल मैड्रिड नहीं देगी। तो अब देखते हैं कि क्या कोई और क्लब 60 से 70 मिलियन दे के जो है वो ले जाएगा डेविस को, या फिर जो है वो डेविस आपको फ्री एजेंट बन के नजर आएंगे जाते हुए रियल मैड्रिड के अंदर 2025 में। अब देखते हैं कि क्या जो है वो यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है इस समर के अंदर। रियल मैड्रिड का टारगेट है यहाँ पे डेविस, अलेक्जेंडर आर्नल्ड, लेनी योरो और केलियन एम्बाप्पे। और उसके अलावा यहाँ पे अलेक्जेंडर आर्नल्ड के ऊपर अपडेट है, अलेक्जेंडर आर्नल्ड के लिए जो है ना वो 75 मिलियन देने को तैयार है रियल मैड्रिड। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो अलेक्जेंडर आर्नल्ड की बिड एक्सेप्ट करती है लिवरपूल या फिर नहीं। उनका भी कॉन्ट्रैक्ट 2025 में एक्सपायर हो रहा है। लिवरपूल को इसी साल को सेल करना पड़ेगा, वरना अगले साल वो फ्री एजेंट हो जाएंगे और वो जो है वो जा पाएंगे फ्री में रियल मैड्रिड में। तो अब देखते हैं कि 75 मिलियन क्या रियल मैड्रिड ऑफर करती है या नहीं। अभी कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल भेजा नहीं है लिवरपूल को, ऑफर करेगी तो उसके बाद ही जो है वो देखेंगे कि समर के अंदर जो है वो क्या लिवरपूल बिड एक्सेप्ट करती है या नहीं। कामाविंगा यहाँ पे इंजर्ड हो गया है, सारी रियल मैड्रिड की खबरें ही दे रहा हूँ मैं, आगे चल के और भी क्लब्स की खबरें आएंगी। कामाविंगा इंजर्ड हो गए। और उसके अलावा ना यहाँ पे एंड्रिक ने जो है वो यहाँ पे कहा है कि CR7 मेरे आइडियल है और मैं जो है वो उनसे मीटिंग करना चाहता हूँ, ऐसा एंड्रिक ने कहा है। तो मतलब आइडियल उन्होंने CR7 को मान लिया है, मेसी को नहीं माना है और अपने आइडियल के कदम पे चलते हुए जो है वो रियल मैड्रिड में खेलने जा रहे हैं एंड्रिक। और बात रोनाल्डो की हो ही रही है तो पेपे और रोनाल्डो ने जो है ना कल एक साथ जो है वो अपना 343 गेम जो है वो कंप्लीट किया है। मतलब इतने सारे गेम्स उन्होंने एक साथ खेले, किसी भी डुओ ने इतने सारे गेम्स एक साथ नहीं खेले फुटबॉल हिस्ट्री के अंदर। FC बार्सिलोना जो है वो हॉलैंड को लेना चाह रही है 2025 के अंदर, क्योंकि वो कम्पीट करना चाहती है एम्बाप्पे के साथ। एम्बाप्पे जो है वो 2024 में ही जो है वो आपको नजर आएंगे रियल मैड्रिड के अंदर आते हुए। तो 2025 के अंदर जो है वो हॉलैंड लेना चाहती है FC बार्सिलोना, ताकि वो कम्पीट कर पाए यहाँ पे रियल मैड्रिड के साथ। पीके ने यहाँ पे कहा है कि रोनाल्डो जो है वो जब मैनचेस्टर यूनाइटेड में थे ना तो वो एक स्किलफुल विंगर थे, मगर जब वो रियल मैड्रिड में आए तो उन्होंने अपना खेलने का तरीका ही चेंज कर लिया और वो यहाँ पे सिर्फ गोल्स पे फोकस करने लगे और एक गोल स्कोरर बन के रह गए मेसी से कम्पीट करने के लिए। जोनाथन डेविड बहुत गोल्स मार रहे हैं लिली के लिए, उनका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एक्सपायर हो रहा है अगले साल। तो यहाँ पे उनका भी सेम सिनेरियो है, 2024 के अंदर लिली को सेल करना पड़ेगा अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया। और यहाँ पे ना सेल करने के लिए 50 मिलियन उनकी मार्केट वैल्यू है। इंटर मिलान सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन इंटर मिलान में जाते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि लाउटारो मार्टिनेज है इंटर मिलान के पास, 50 मिलियन जो है वो इनकी वैल्यू है। और यहाँ पे ये भी स्ट्राइकर है, तो लाउटारो मार्टिनेज उनके पास स्ट्राइकर है तो उनको जरूरत नहीं है स्ट्राइकर की। लेकिन जो यहाँ पे सेकंड और थर्ड क्लब है ना यहाँ पे वो है, यहाँ पे एक तो मैनचेस्टर यूनाइटेड है और एक यहाँ पे आर्सेनल है, क्योंकि दोनों ही टीम्स को जो है वो अच्छे स्ट्राइकर्स की जरूरत है, खास तौर पे आर्सेनल को जरूरत है। आर्सेनल यहाँ पे जो है वो लीली के स्ट्राइकर के लिए भी इंटरेस्टेड है, जोनाथन डेविड के लिए। उसके अलावा यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है आर्सेनल अलेक्जेंडर आइजैक को लेने के लिए न्यूकैसल से। न्यूकैसल का बड़ा बेकार सीजन जा रहा है इस साल, वो लग नहीं रहा कि वो यूरोपा के लिए भी क्वालिफाई कर पाएगी, तो बिल्कुल न्यूकैसल आउट ऑफ फॉर्म है। और यहाँ पे आइजैक जो है वो यहाँ पे हो सकता है कि आपको आर्सेनल में जाते हुए नजर आए। अल हिलाल ने जो है ना 100 मिलियन की ऑफर दी है यहाँ पे रफीना के लिए। अब देखते हैं कि इस समर के अंदर जो है वो बार्सिलोना इस ऑफर को एक्सेप्ट करती है या नहीं। उसके अलावा यहाँ पे सऊदी अरब
ने जो है वो यहाँ पे अल इत्तेहाद ने आई थिंक जो है ना और 100 मिलियन की ऑफर दी है यहाँ पे रॉबर्ट लेवेंडोस्की के लिए। तो अब देखते हैं कि 100 मिलियन की जो सैलरी ऑफर की है यहाँ पे रॉबर्ट लेवेंडोस्की को। तो अब देखते हैं कि ये दो ट्रांसफर जो है वो बार्सिलोना करेगी या नहीं। फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है बार्सिलोना और बार्सिलोना को चाहिए दोनों ट्रांसफर्स कर दे और हॉलैंड को ले आए ताकि वो एम्बाप्पे के साथ compete कर सके। इंटर मिलान जो है यहाँ पे वो किम मिन जे को चाहती है। किम मिन जे जो है वो अनहैप्पी है कम गेम टाइम मिलने की वजह से, जबकि यहाँ पे जो है ना सबसे कम गेम टाइम जो है वो डीलेट को मिला है। 11 या 12 मैचेस के अंदर स्टार्ट कराया गया है डीलेट को बायर्न ने। तो डीलेट यहाँ पे जो है वो बायर्न को छोड़ के जाना चाह रहे हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड जाना चाहते हैं वो, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड लेना चाहती है डीलेट को। अब देखते हैं कि डीलेट कहाँ पे जाते हैं। लेकिन किम मिन जे जो है वो यहाँ पे वो भी अनहैप्पी है कम गेम टाइम की वजह से। तो वो भी जो है ना इंटर मिलान जो है वो उनको लेने के लिए इंटरेस्टेड है। क्रूस ने कहा है कि मैं 1-2 महीने जो है वो लूंगा अपना डिसीजन देने के लिए, क्या मैं रियल मैड्रिड में स्टे करना चाहता हूँ या नहीं। और मुझे लगता है क्रूस जो है वो स्टे कर जाएंगे रियल मैड्रिड के अंदर। मॉड्रिच चले जाएंगे, मॉड्रिच का नंबर 10 जो है वो एम्बाप्पे को दे देगी रियल मैड्रिड। एल्वेस जो है वो जेल से बाहर आ गए 1 मिलियन की जो है वो बेल सबमिट करके, और डीपे ने दिए 1 मिलियन की बेल, ऐसी खबरें आ रही थी। लेकिन जो है वो यहाँ पे डीपे के एजेंट ने कहा है, डीपे के या पता नहीं एल्वेस के एजेंट ने कहा है कि ये खबरें बिल्कुल फेक है। डीपे ने कोई 1 मिलियन नहीं दिए यहाँ पे एल्वेस को बेल करवाने के लिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड में एम्राबैट स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एम्राबैट को जो है वो बेंच पे बिठाया हुआ है। तो अब यहाँ पे यूवेंटस और यहाँ पे एसी मिलान जो है वो इंटरेस्टेड है एम्राबैट को लेने के लिए। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना एम्राबैट जो है वो किस टीम में जाते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड में तो वो सिर्फ लोन पे आए हुए हैं, वो अभी एंड ऑफ द सीजन जो है वो यहाँ पे चले जाएंगे वापस फियोरेंटीना में। और अब देखते हैं कि यूवेंटस जो है वो लेती है या फिर एसी मिलान लेती है एम्राबैट को। आर्सेनल जो है वो यहाँ पे जाओ कैंसेलो को चाहती है। 40 मिलियन जो है वो मैनचेस्टर सिटी की यहाँ पे डिमांड है। हो सकता है बार्सिलोना इतना पैसा ना दे पाए, तो यहाँ पे आर्सेनल जो है ना वो 40 मिलियन दे सकती है और जाओ कैंसेलो को ले सकती है। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो यहाँ पे रॉड्रिगो को चाहती है, क्योंकि रॉड्रिगो का जो फ्यूचर है ना वो रियल मैड्रिड में उनको सिक्योर नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि रियल मैड्रिड के पास इतने सारे अटैकर्स हो जाएंगे, एंड्रिक, एम्बाप्पे, विनिसियस जूनियर, राइट पे वेलवेर्डे भी खेल लेते हैं, जोसेलू है रियल मैड्रिड के पास। तो रॉड्रिगो वही जो है वो बेंच प्लेयर बन के रह जाएगा जो वो पिछले 5 सालों से रियल मैड्रिड में है। तो वो सारी जिंदगी बेंच प्लेयर बन के तो गुजारेगा नहीं। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो है मतलब कि वेलवेर्डे ने ऐसी ख्वाहिशात जाहिर की है कि वो यहाँ पे प्रीमियर लीग में जाना चाहता है। तो यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो यहाँ पे रॉड्रिगो को साइन करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन 100 मिलियन से ज़्यादा जो है वो देने पड़ेंगे यूनाइटेड को। और यूनाइटेड 80-90 मिलियन दे देती है, एंथनी के लिए दे दिए, जादू सच्चो के लिए दे दिए, तो रॉड्रिगो के लिए भी 100 मिलियन दे देगी अगर यहाँ पे रॉड्रिगो रियल मैड्रिड को लीव करना चाहेगा। तो डिज़र्बी को जो है वो यहाँ पे बायर्न म्यूनिख लेना चाहती है अपना नया कोच बनाने के लिए। और उसके अलावा यहाँ पे जो प्रीमियर लीग के जो 50 गेम्स कंप्लीट किए ना टेन हैग ने, तो उसके बाद उन्होंने 96 पॉइंट्स लिए और क्लॉप के पॉइंट्स थे यहाँ पे 92। तो बस यार आज के लिए मेरे पास जो है वो यही सारी न्यूज़ है फुटबॉल की, जो यहाँ पे डेली न्यूज़ आती है ना, और जो डेली यहाँ पे मैचेस होते हैं फुटबॉल के अंदर, उसके ऊपर मैं डेली न्यूज़ वीडियोस बनाता हूँ आपकी अपनी ज़बान में। तो ऐसे ही फुटबॉल की न्यूज़ वीडियोस देखने के लिए जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक लाजमी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।